Hello, हाँ राशि. Am Yes, I ma'am. visible and audible? Yes, ma'am. अच्छा. So Yes. namaste. हाँ. Am I audible? Please start. अच्छा. So namaste, Dr. Matharu sir, and namaste to all the participants of Academy of Mind Technique. Today, as all of us know, that we are going to give our tributes to Dr. M.L. Sehgal, who has founded the revolutionary method of in homeopathy, that is prescribing on mind symptoms, mind method. So first of all, I request Dr. Matharu sir to please light the candle and garland the picture of Dr. M.L. Sehgal. की फोटो दिख रही है? Yes, sir. ओके. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. सर आपकी वीडियो नहीं आ रही. जो आसमान में और जनूब में देख अंधार हो जाए और हमारे जितने पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं वो देख गुरु गोविंद दो नहीं कले इसके लागू पाए बलिहारी अपने गुरु दिया. हमारे परम सत्कार जो गुरु डॉक्टर एम एल सहगल साहब, इन्होंने हमें मार्गदर्शन किया. होम्योपैथी का परिचय वास्तव रूप में जो हेमंत साहब ने अभी मैं देख बताया था, उसके से 20,000 का काम. वास्तव रूप में हमें दिखाया, वास्तव गोविंद को बुलाया, होम्योपैथी की आत्मा को बुलाया. ऐसे गुरु पूरे गुरु के लिए नमन करते हैं हम, और इस पूरे सहगल परिवार के साथ गुरु जी की दी हुई शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. और आज हम एक वादा कर रहे हैं कि आगे पूर्ण तौर पे जो गुरु जी की शिक्षा है उसको सीखेंगे और अपने प्रैक्टिस में लाएंगे. थैंक यू एवरीवन. जो हमारे साथ आज मिले सभी का धन्यवाद. थैंक यू. Thank you, sir, for your wise words. अब हम अपनी बात करेंगे. Thank you, sir. We are blessed. We are blessed to have you as a guru of Dr. Sehgal. I request all the participants to please mute their phones. Please. Dr. Mohinder Oberoi ka phone. Please. It is requested that all of you just mute your phones. Hello. आप बैठिए ना. Hello, please. मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. आप बैठिए ना. There is a great disturbance. Rashi, you please mute them. Thank you. सर आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. मेरा वीडियो मैंने ऑन किया हुआ है. हाँ जी, हाँ जी, अभी बीच में आ नहीं रहा था. हाँ जी, हाँ जी. तो without wasting time, let us start. We are really grateful to Dr. Matharu that he is selflessly teaching us
And after ML Sehgal, now he is our guru, who is No, sharing his wisdom and knowledge with us. So thanks a lot, sir, in advance. Thanks. आज हम बहुत कुछ thanks. सीखने वाले हैं आपसे। मुझे राशि ने बोला कि मैं थोड़ा सा बताऊं कि मेरा इंट्रोडक्शन बाय टेक्निक में कैसे हुआ। तो हम लोग क्लासिकल वे में ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो 2 years बैक राशि इंट्रोड्यूस्ड अस टू यू। तो आपके जो छोटे छोटे जो आप वर्जन्स पेशेंट्स के पकड़ते हैं और उससे जो रूब्रिक्स बनाते हैं, एंड इट इज द मोस्ट इजी वे टू रीच टू द रेमेडी। और उसके लिए जो आप रूब्रिक्स की हमें नॉलेज, आपने एकोनाइट की सीरीज स्टार्ट की है, उससे भी वी आर रियली गेटिंग बेनिफिट। तो मैंने 2.5 years, अराउंड 3 years बैक मैंने स्टार्ट किया माइंड मेथड पे प्रैक्टिस करना, और अभी सीख ही रहे हैं। बट कुछ केसेस में इतने मार्वलस और अमेजिंग रिजल्ट मिले कि क्लासिकल वे में तो हम प्रैक्टिस करते ही हैं, कर ही रहे थे, लेकिन इसको माइंड टेक्निक पे प्रैक्टिस करने का एक अलग ही मजा है। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन और प्रैक्टिस बहुत इंटरेस्टिंग सी हो गई है। तो फर्स्ट मेरा जो केस था वो एक वोकल कॉर्ड नोड्यूल का केस था, जिसमें कि उस पेशेंट की वॉइस बिल्कुल ही होर्स थी, और it was very feeble and it was very difficult to listen to him कि what he was speaking। तो प्लीज आप बीच में म्यूट करिए अपने को, प्लीज। सुधाकर राशि जी। म्यूट करो इनको, राशि म्यूट कर दो इनको आप। सर की वीडियो भी चली जाती है फिर। हाँ तो हेलो मैम प्लीज स्टॉप। सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है, वो बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस हो जाती है। हाँ जी, तो वो जो पेशेंट था हाँ, हाँ हाँ अब ठीक है। तो उस पेशेंट की वोकल कॉर्ड नोड्यूल की प्रॉब्लम थी। तो मेरे पास किसी के रेफरेंस से आया था, और उसने मुझे बोला कि मैं सर्ज बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सबने मुझे सर्जरी बोला है और मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, सर्जरी क्यों नहीं कराएंगे आप? तो उन्होंने बोला कि जो जितनी मेरी आवाज है उतनी भी ना चली जाए। तो मैंने इसको फियर बिट्रेड लिया था, और हायोसाइमस 30 से इतने मार्वलस रिजल्ट मिले कि अराउंड 2 मंथ्स बाद उसने जब मुझे फोन पे बोला, उसने मुझे फोन किया। तो बीच में उसकी मेडिसिन चल रही थी, प्लेसिबो ही दे रही थी मैं, शायद मैंने हायोसाइमस 30 को 2 या 3 बार ही रिपीट किया होगा, 200 भी नहीं दी, 30 पे ही रखा। तो एक दिन उसका जब मुझे फोन आया तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि ही कॉल्ड मी कि मैं ये धर्मेंद्र बोल रहा हूँ, उसका नाम धर्मेंद्र था। तो आई वॉज शॉक कि आपकी आवाज तो बिल्कुल ठीक हो गई है एकदम, आपकी इतनी फीबल होर्स वॉइस थी। तो ही सेड कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने बोला आप टेस्ट करा लीजिए अब, जहाँ आपने ईएनटी को दिखाया था उनको एक बार दिखाइए। तो ही सेड नहीं मैं दिखाऊंगा नहीं। तो स्टिल ही वाज हायोसाइमस, ही वाज शांस लाइट लाइट वाले चांस। रूब्रिक में भी था। हाँ जी, कि वो टेस्ट भी नहीं कराना चाह रहा, कि उसको उसको जानना ही नहीं है कि मुझे है क्या, बस मैं ठीक हो गया हूँ तो ये बहुत है। और एक अभी बहुत ही छोटा सा केस है, मैं बस एक ही और बताऊंगी क्योंकि हमें डॉक्टर मधारू को सुनना है ज्यादा। तो बहुत एक छोटी बच्ची है जो जिसको बहुत ही फ्रीक्वेंट फीवर्स आ रहे थे, और उसकी मम्मी ने बताया कि ये स्कूल में भी ना अगर इसको वॉशरूम भी जाना होता है तो ये स्कूल में टीचर को भी नहीं बोलती है, इतनी ये शाय है वहां पर, मिक्सअप भी नहीं होती ज्यादा और बहुत शाय है, बताती भी नहीं है कि मुझे जाना है। और अभी जो फीवर में उसने बताया कि ये अगर हम इसको बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं है तुम ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो, तो ये रोने लगती है, वैसे ठीक होती है। और हमारे इतना कहने से कि तुमको खांसी आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, तुम बीमार हो, कोई बात नहीं ठीक हो जाओगी, तो इतनी सी बात पे वो रोने लग जाती है। तो मैंने एक तो यही लिया था, टिमिडिटी इन चिल्ड्रन, और दूसरा मैंने लिया वीपिंग कॉन्सोलेशन फ्रॉम। मैंने कॉन्सोलेशन हम्म। एग्रीवेट तो हमने सबको पता है, मैंने लिया हम्म। कॉन्सोलेशन फ्रॉम, वो मुझे मिल गया जब मैं कॉन्सोलेशन पे गई। तो आई वॉज सरप्राइज कि टेरेंट्यूला वॉज द ओनली रेमेडी, टेरेंट्यूला। और टेरेंट्यूला जो थी वो टिमिडिटी इन चिल्ड्रन को भी कवर कर रही थी,
तो ये दोनों rubrics में single remedy was tarantula and I prescribed tarantula 200 to her. और उसके बाद वो उसके नेचर में भी चेंज आया, वो ओपन अप भी हो गई, टीचर को बताने लग गई कि वॉशरूम जा रहा है। और उसके बाद जो उसको एक फ्रीक्वेंट फीवर्स के अटैक्स आते थे, बार बार वो बीमार पड़ती थी। तो इट्स बीन आई थिंक 5-6 months, तो वो बिल्कुल ठीक चल रही है। वो उसको उसके बाद कोई एपिसोड नहीं हुआ। तो आपके जो आप सिखाते हैं छोटी छोटी बातों को कैसे पकड़ना है, ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना, जो पेशेंट उस समय बोल रहा है प्रेजेंट, प्रिडोमिनेंट और परसिस्टेंट, तो वी आर ट्राइंग टू लर्न एंड वी आर रियली गेटिंग रिजल्ट्स एंड थैंक्स टू यू डॉक्टर मथारू सर। तो थैंक्स। अभी मुझे उनको हैंड ओवर करना है। राशि किनको मैम बोलना है अभी? अभी नहीं नहीं, अभी मैम का नेटवर्क इशू है थोड़ा, तो मैम आप ही अच्छा अच्छा कंटिन्यू करिए, फिर सर कंटिन्यू करिए। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं एक केस और बता देती हूँ। भाई, हाँ जी सर, आपकी वीडियो चली गई। अरे क्यों, ऐसा क्यों होता है? हाँ कहीं हाँ मोबाइल अच्छा, डाटा पे तो नहीं कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कुछ गड़बड़, अब ठीक है। तो एक लेडी आई थी मेरे पास, उसको जेनाइटल वॉट्स थे बहुत ज्यादा, ओके। करीब होंगे 50 के करीब। एंड आई हम्म। सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि इतने भरे हुए थे। तो शी केम टू मी फ्रॉम सम अदर सिटी। तो उसने बोला कि वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहां पर लेडी डॉक्टर नहीं है कोई होम्योपैथी, और मैं होम्योपैथी में ही जाना दिखाना चाहती थी। तो शी केम टू मी। तो उसने बोला कि मेरे को ये, इससे मुझे इतनी परेशानी है, मैं इतना परेशान होती हूँ इससे, मुझे इतना दुख होता है, और मैं इससे मुझे दर्द भी करते हैं, और मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। और जब मैंने उसके बारे में और पूछा तो उसने मुझे बोला कि मैं तो बहुत ज्यादा कीर्तन वगैरह करती हूँ, और ये जो सत्संग वगैरह होता है ये करती हूँ, और बहुत भगवान के भजन सुनती हूँ, पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती हूँ। और मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मैं अपने भोले बाबा होती हूँ बात। और इस पर मैंने लिया था कि डिल्यूजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड, और रिलीजियस अफेक्शंस टू मच। प्लीज ये बीच में बंद कर दीजिए। राशि, इनको आप म्यूट करो। हाँ जी, कंटिन्यू। हेलो, हाँ जी। डिल्यूजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड लिया मैंने क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी अपने वॉट्स की वजह से। और रिलीजियस अफेक्शंस लिया, टू मच ऑक्यूपाइड विद रिलीजियस अफेक्शंस और इन कम्युनिकेशन विद गॉड। तो मैंने उसको स्ट्रेमोनियम 30 दी थी। और जब वो सेकेंड विजिट पे अराउंड 15 डेज बाद आई थी तो उसके 30% कम हो गए थे। और उसके भी 1 महीने बाद जब आई तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड आई वॉज फीलिंग थैंकफुल टू दिस मेथड कि उसका एक भी वॉट नहीं था। So all these cases really encourage us to have patience with this method and to keep on learning about this method. And now I request Dr. Matharu sir to please uh, share your experiences. Hand over to Dr. Matharu. ओके, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है सर, आ रही है। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर पूनम जी, आपने बहुत अच्छे केस बताए। इससे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गुरु का जो मैसेज है वो सबों तक पहुंच रहा है, और सब लोग बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं गुरु जी की दी हुई शिक्षा को ग्रहण करने की और उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की। हमें गर्व होता है कि हम गुरु जी के समकाली रहे हैं। जैसे आज हम कभी देखते हैं कि काश हम श्री गुरु नानक देव जी के टाइम पे होते, हम देखते वो कैसे रहते थे, कैसे जीवनचर्या थी उनकी, कैसे उनका वातावरण था। तो ऐसा लगता है हमें, हम भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी के समकाली रहे, उनके दर्शन किए, उनका ऑरा देखा, उनको फील किया, उनको अनुभव किया, उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिला।
उनके साथ कुछ पल गुजारने का मौका मिला, जैसे आने वाली पीढ़ियां इस चीज को याद करेंगी कि काश हमने भी गुरु जी के दर्शन किए होते कि वो कैसे थे। अक्सर ऐसा होता है, बवानियां कहानियां पुत सपुत करेन। आज हम अपने गुरु जी की बातें करेंगे, उन्होंने जो शिक्षा दी उस चीज के बारे में बात करेंगे। जितने भी हम उनके शिष्य हैं, असली शिष्य जो गुरु को मानने वाला, गुरु की शिक्षा को ग्रहण करने वाला और गुरु के प्रति समर्पण होता है, जो वो भी उनके बच्चे के समान होता है। हम भी सब उनके ही पुत्र जैसे हैं, सपुत्र हैं, कि हम सपुत्र तब कहलाएंगे जब गुरु जी की दी हुई शिक्षा को पूर्ण रूप पे, जितना हमारे अंदर कैपेसिटी है, अपने अपने ब्रेन के अनुसार उसको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर हमारे गुरु जी का ये मिशन ना होता तो वो कैसे इस सिस्टम को आगे लाते। रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, कमाल कर दिया, रेवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी। क्या बात है कि वाकई ही होम्योपैथी में डॉक्टर एम.एल. सहगल साहब जी के आने से बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया। ऐसा रेवोल्यूशन आया जिन्होंने एक छोटे से होम्योपैथ से लेकर के बहुत ही इंटेलिजेंट होम्योपैथ्स को भी एक बराबर करने का मौका दे दिया। इनकी इतनी शिक्षा, इतनी अच्छी शिक्षा, इतनी सिंपल भाषा में, सिंपल मेथड से ग्रहण करने का जो इन्होंने हमें तरीका बताया, उसके लिए हम ताज जिंदगी ऋणी रहेंगे सहगल परिवार के, हमारे गुरु जी के, डॉक्टर एम.एल. सहगल साहब के। बहुत बार मुझे, ज्यादा बार मैं नहीं कह सकूंगा, काफी बार मुझे मौका मिला गुरु जी के साथ कुछ पल बिताने का। याद आती है उनकी बहुत ज्यादा। हर वक्त हम उनको अपने आसपास मौजूद फील करते हैं। जब कोई पेशेंट ठीक होता है तो अंदर से उनका आशीर्वाद पाते हैं। जब कभी डिफिकल्टी में होते हैं तो उनको याद करके उनकी शिक्षा को और गहराई से देख के उसमें कामयाबी लेते हैं। असल गुरु के अंदर क्या है? गुरु जी तो अपने जीवन में सेटिस्फाइड थे। वो अपना अच्छी जॉब पे उन्होंने काम किया, कोई और दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर और है क्या था जिस चीज ने गुरु जी को आगे मजबूर कर दिया? इस इतना बड़ा जो मोती हमें उन्होंने इतने बड़े समुद्र से दिए, वो क्या थी? आज मैंने कुछ थोड़ी सी बातें गुरु जी के बारे में सोची हैं। जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, ये बस ये मेरे मन की भावना है। जैसे हम अपने माता पिता के लिए, गुरु के लिए कुछ भी सोचते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, वो इतना ही जो मैंने सोचा है वो सत्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मैंने सोचा कि गुरुजी होम्योपैथी को देखते थे, पढ़ते थे, प्रैक्टिस करते थे, सब कुछ था, अच्छी जॉब से थे, फिर भी क्या जरूरत पड़ी थी? वो क्या चीज थी जिस चीज ने उन्हें मजबूर कर दिया इस खोज को करने के लिए? टीचर्स को हम लोग चुनते हैं, कुछ कमेटियां होती हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं जो टीचर की नियुक्ति करती हैं। लेकिन जो गुरु है उसकी जो नियुक्ति कौन करता है? नियति, नेचर उसको चुनती है। वो जरूरी नहीं कि कितना पढ़ा लिखा हो, किस प्रोफेशन से हो, किस काम से हो, कहाँ से हो।
ये कोई जरूरी नहीं है। हमारे गुरुजी तो डॉक्टर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स को भी सिखाया, डॉक्टर्स को वास्तव में डॉक्टर बनाया। हम लोग सिंपली डिग्रियां लेके डॉक्टर बने थे, लेकिन अंदर से हमारे अंदर वो चीज नहीं थी जो गुरुजी ने पैदा की। वो क्या चीज थी जो उनको आगे लेकर गई? मेरे ख्याल में ही वॉज फास्टिडियस। आवर मास्टर वॉज फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या होता है कि हर चीज को प्रॉपर देखना, उसको को उसके वास्तव रूप में अच्छे से देखना। जब वो होम्योपैथी करते थे तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर उतने रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, एक्यूट्स में क्यों नहीं कामयाब। उन्होंने सोचा कि होम्योपैथी में कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए, वो नहीं पता चल रहा। वो उनकी फास्टियस नेचर ने उन्हें आगे और बढ़ने के लिए मजबूर किया। वो डिस्कॉन्टेंटेड थे। जो उनको दिख रहा था होम्योपैथी में, जो उनको आसपास में होम्योपैथिक डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में दिख रहा था, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो डिस्कॉन्टेंटेड थे। उन्होंने अपने प्रैक्टिस में भी जो इस खोज के पहले जो देखा वो उससे भी डिस्कॉन्टेंटेड थे। उनको लगा कि जो होम्योपैथी की गरिमा है, जो होम्योपैथी के वास्तव में एक पोटेंशियल है, वो हम नहीं देख पा रहे। फास्टिडियस डिस्कॉन्टेंटेड, और उनकी नेचर में क्यूरियस, खोज करने की प्रवृत्ति कि ये वास्तव में है क्या, वो क्या चीज है जो इसके पीछे काम करती है। उन्होंने खोज की, उन्होंने उस चीज को फाइंड आउट किया। क्यूरियस, परसिवरेंसी, जद्दोजहद करने का उनका मन, उसमें लगातार मेहनत करने का जो जज्बा था वो था। लाइट अबंडेंसी, जब ज्ञान हुआ, जब पता चला फीवर के केस में कि हाय सैम्स ने वो कमाल किया, उनको एक सेटिस्फेक्शन का एहसास हुआ कि शायद आज रास्ता मिल गया। लाइट अबंडेंसी हो, एक रोशन हुआ, रोशनी प्रकट हुई, ज्ञान की रोशनी प्रकट हुई। एक ज्ञान का उनके लिए बहुत ही बड़ा स्रोत मिला। तो एस्टोनिश्ड, उस चीज को देख के गुरुजी एस्टोनिश्ड हुए। क्या बात है! ये छुपा हुआ नुक्ता उन्हें मिला। उन्होंने दर्शन साक्षात किए होम्योपैथी के अंदर की जो पोटेंशियल के। जैसे उन्होंने आज तक हमारा माइंड सेक्शन जो डेड पड़ा था, उसके बीच में जो डेड रूब्रिक्स पड़े थे, उनको जागृत कर दिया। उसके आगे सिंपैथेटिक, ही वाज सिंपैथेटिक वन। आज किसी को कोई लॉटरी निकलती है, किसी को कुछ मिलता है, वो अपने लिए ही जीना शुरू करता है, उसको अपनी फिक्र पड़ी होती है। अगर ऐसे इंसान वो भी होते, वो अपने आप को विकसित करते और अपने परिवार को विकसित करते, लेकिन वो दूसरों के लिए ना करते। और उन्होंने क्या किया, उसी समय में आपने इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के साथ के दिल्ली में से बहुत से डॉक्टर्स को सिखाना शुरू किया, उनको शिक्षा दी, अपने घर में बुला करके अपना टाइम दे के अपना उनकी सेवा भी की, चाय पानी सब कुछ दे करके भी उन्होंने ये ज्ञान बांटा। सिंपैथेटिक थे वो, जेनरस टू, इतना निम्रता, इतना उनके अंदर वो था कि सब कुछ जो उनके पास था उन्होंने सब कुछ हमारे लिए दे दिया। तो ऐसा गुरु जिनके लिए सिर झुक जाता है हमारा, उनके आज की पुण्यतिथि के ऊपर मैं नमन करता हूँ, हृदय से नमन करते हैं हम कि ऐसा गुरु परमात्मा उनको जहाँ भी हो उनको शांति प्रदान करे। ऐसी हमारी
सोच है, ऐसी हमारी मांग है। और मैं एक और दुआ करता हूँ सहगल परिवार के लिए, जो उन्होंने गुरु जी की बताई हुई शिक्षा को आगे देने का, आगे फैलाने का एक शुरुआत किया, सहगल स्कूल को चलाया, वो आज भी बाखूबी ऐसा ही चल रहा है और बहुत से लोग, हम सब लोग वहां से ज्ञान ले रहे हैं। सो आज के दिन में कोई स्टडी या कोई केसेस बताने का इतना मन नहीं है। गुरु जी की बातें, गुरु जी के साथ बिताए हुए पलों को याद करने का। मैंने बहुत बार पहले भी एक एग्जांपल दी कि एक बार मौका मिला गुरु जी के साथ, उनके घर के सामने एक पार्क था, वहां पर जाने का, मेरे को साथ में लेकर गए। घूमने टहलने का मन था गुरु जी का। तो वहां पर मंदिर में एक पुजारी थे। एक छोटी सी बात जो उन्होंने बोली, मैं तो आपके पास आने ही वाला था, मैंने सोचा आप आ गए तो अभी बता दूं। तो उनको कोई थ्रोट में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो गुरुजी उनको मेडिसिन, उन्होंने बेलाडोना दी थी। वो मैंने उसको कुछ ही मिनटों में ठीक होते हुए देखा, अपनी मेरी आंखों के सामने। आई विटनेस दैट। उसके बाद हम पूरे पार्क में चक्कर लगाए, हमने ये 2-3 चक्कर लगाए। तो गुरुजी एक बेंच के ऊपर बैठने का उनका मन था, वहां पर बैठ के, तो मैं उनके चरणों में बैठ के उनके पाँव को दबाना शुरू किया और बातें करने लगे। उन्होंने बोला कि काका जी, अगर कुछ करना है तो होम्योपैथी की सिद्धि कर लो। जैसे लोग मंत्रों की सिद्धि करते हैं, कोई किसी चीज की सिद्धि करता है, तो आप होम्योपैथी की सिद्धि कर लो, आपको किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी। नेम फेम धन दौलत आश उसरत सब कुछ उसके पीछे आता जाएगा। आज वो बात उनकी शिक्षा सत्य हो रही है कि होम्योपैथी में थोड़ा सा भी ज्ञान, कुछ भी एक बूंद हमने सीखी है, उस बूंद से भी हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बसर कर रहे हैं। और ऐसे ही एक बार ट्रेन में उनके साथ आने का मौका मिला, बहुत सी बातें की अपने पिछले जीवन की, कैसे उन्होंने इतना मेहनत मुशक्कत के साथ जीवन को दिया और अपने परिवार को पाला। ही वॉज ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो ट्रेन आ गई, स्टेशन के ऊपर हम खड़े हुए थे। पहले भी मैंने ये एग्जाम्पल बताई है, लेकिन आज हम गुरु जी को याद कर रहे हैं, उन्हीं की बातें करेंगे। तो एक आदमी जो बॉडीली थोड़ा सा डिसेबल था, भीड़ थी, कुछ लोग इतना फटाफट नीचे उतर रहे थे, कुछ लोग उसको पीछे धकेल के बीच में से अंदर चढ़ रहे थे, ट्रेन के अंदर जा रहे थे। वो ट्राई सी थोड़ी सी करी उसने, फिर वो पीछे रुक के खड़ा हो गया। थोड़ी उन्हें कोशिश करके वो देखता रहा, लेकिन वो चुप हो गया। तो गुरुजी ने मेरे को एक बार बोला कि काके ये है रिकॉग्नाइज द रियलिटी एंड एक्सेप्ट दिस। उसको पता है कि ये भीड़ खत्म हो गई तो मैं चढ़ पाऊंगा, ऐसा जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। ऐसी छोटी छोटी बातें जो वो बातें करते करते शिक्षा दे देते थे। आस पास में जो हमारे पास लोग घूमते थे, उनको देख करके वो रूब्रिक्स का व्याख्यान कर देते थे। ऐसा ही उनके साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला। तो आज हम उनकी ये बातों के साथ एक छोटा सा एक केस, जो डॉक्टर पूनम बत्रा ने जैसे बताया, वैसा ही एक वोकल नोड्यूल का केस था, जो पीजीआई से फेल हो चुका था। उन्होंने एक ही ट्रीटमेंट बताया था, इधर सर्जरी और साइलेंस। आप चुप रहो, फिर आपको थोड़ी रेस्ट मिल सकती है, या फिर सर्जरी, उसके रिस्क हैं, आपकी आवाज खत्म भी हो सकती है। तो उन्होंने इसका रिस्क नहीं लिया। पूर्ण केस कभी वीडियो के साथ मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैंने उनको पूछा, मेरे पास जब आए तो
बहुत बार मैंने उनको देखा, कोशिश की, लेकिन मुझे उतनी कामयाबी नहीं मिली जितना मैं चाहता था। हमारे गुरुजी की शिक्षा, छोटी छोटी बातें, यूजुअल सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स, जो गुरुजी की देन है, तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम इनको पकड़ के मन की अवस्था को समझ के उसको मेडिसिन दे सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा, बहुत बार पूर्ण रिजल्ट नहीं मिला, काफी दवाइयां चेंज भी की, कम से कम 7-8 मेडिसिन चेंज कर रहा, लेकिन फिर भी उतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो मेरे पास फिर से आए, तो मैंने उनको पूछा कि वाकई आपको असल में क्या दिक्कत लग रही है डॉक्टर साहब? और दिक्कत क्या बताऊं सर आपको, कि जब मैं पाठ करती हूँ, वो गुरु द्वारा साहब में ग्रंथी हैं, फीमेल हैं, तो मुझे लगता है कि मैं जब बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं प्रॉपर बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं जो वहां से ले रही हूँ, जो वहां से मुझे मिल रहा है, उतनी मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रही। अंदर से मुझे फील होता है कि मैं अपनी ड्यूटी को बाखूबी नहीं निभा रही, पर मैं क्या करूं, मजबूरी है, आवाज साथ नहीं दे रही। और यही बात से मुझे तकलीफ भी रहती है मन को, कि मैं अपनी, जो मेरा फर्ज बनता है, जो मेरी ड्यूटी है, उसको मैं छोड़ रही हूं कहीं पे। ये आत्मग्लानि मुझे तकलीफ देती है। ये बातें मैंने उनके मुंह से सुनी, जो पहले उन्होंने कभी मेरे साथ ये बात नहीं की, कि मैं, अंदर से मन आता है कि मैं नौकरी को छोड़ दूं, पर सर क्या करूं, बच्ची है, मेरी बेटी एक है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद मैं ही गुरु घर के अंदर सेवा करके अपना गुजारा जो कर रही हूँ, और इसके बिना मेरा कोई गुजारा अभी नहीं है, तो मैं क्या करूं। पर अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चीज मुझे तंग करती है। बस ये चीजें मैंने, ये बातें उनकी सुनी, और मैंने उनको मेडिसिन दी, और जिंदगी का पहला कमाल मैंने देखा फिलर्स के बाद में। तो 15-20 मिनट के बाद में जैसे ही मैंने उनको अपने वेटिंग रूम में बैठने को कहा, तो उसके बाद जो 15-20 मिनट के बाद में बुलाया उनको, उनकी आवाज में इतनी देर में ही अंतर आया। उन्होंने बोला, वो पहले काफी मायूस नजर आ रही थी, और अब उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आई। उन्होंने बोला कि सर, थोड़ी सी देर के बाद मुझे ऐसा हुआ, जब मैं थूकने गई, तो 2-3 ऐसी ऐसी राउंड राउंड, जैसे कुछ जमी हुई चीज अंदर होती है, वो बाहर आ गई। मेरा तो गला खुल गया। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरे को अंदर से जकड़न फील हो रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी, वो मेरी आवाज, मेरे को लग रहा है कि अब अच्छे से निकलने लगी। यही मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अगर गुरुजी की हमें ये शिक्षा ना मिली होती, तो हम इन केसेस के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी कामयाबी हम ले सकेंगे। लेकिन ये रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, रेवोल्यूशनरी होम्योपैथी, इनकी वजह से, हमारे गुरु जी की दी शिक्षा की वजह से, आज हम होम्योपैथी में उस हाइट को देख रहे हैं, जिस हाइट के लिए कभी हमने सोचा ही नहीं था। तो मैंने उनको आर्सेनिक 30 दी थी, तो आर्सेनिक 30 ने बहुत ही कुछ ही पलों में कमाल करके दिखा दिया। क्या था उनमें,
कि सर मैं प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रही, जो मैं चाहती हूँ, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि लोग क्या सोचेंगे जब मेरी आवाज बोलते बोलते बंद हो जाती है। फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स। मैं अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रही, मुझे ग्लानि होती है इस बात की। एंग्जाइटी ड्यूटी एज इफ ही हैड नॉट डन हिज ड्यूटी। क्या करूं? मन तो चाहता है कि नौकरी ही छोड़ दूं, पर बच्चे की चिंता, परिवार को कैसे पालन पोषण करूंगी। सर बेबसी हो रही है। हेल्पलेस फीलिंग आउट। डिल्यूजन नेग्लेक्टेड ड्यूटी ही हैज नेग्लेक्टेड हिज। कभी लगता है कि मैं अपना काम छोड़ रही हूं, बाखूबी से नहीं निभा रही। आज इससे ज्यादा हम केसेस की बात नहीं करेंगे और आज के लिए इतना ही। सब प्रधान में जाए मैं सबों से आज गुरु जी के पुण्य तिथि के ऊपर सबको कहता हूं कि असल शिष्य वही है जो गुरु की दी हुई शिक्षा को ग्रहण करने की कोशिश करे और ग्रहण करके जो गुरु जी का मिशन था उसमें अपनी थोड़ी सी आहुति को दे। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स वेरी मच। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हम ज्यादा बातें और नहीं करेंगे। आता बघितलं काय जूम लाईव्ह दाखवणार आहे ते वाजलं 9:30 चालू झाले 9ला. Thank you, sir. Thank you very much for you remembering Dr. M.L. Sehgal. आपने अपनी मेमोरीज जो आपने उनके साथ दिन बिताए और जो आपने सीखा वो आपने अपनी मेमोरीज हम सबके साथ शेयर की। थैंक्स टू यू फॉर दैट। और थैंक्स। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर राशि जो बिल्कुल इतने एफर्ट्स करती हैं और सब अरेंज करती हैं, सबको इकट्ठा करती हैं और डॉक्टर मथारू को रेडी करती हैं कि वो हमें सिखाएं। तो बहुत सारा क्रेडिट जो है वो डॉक्टर राशि को भी है। तो सर अगर एक दो लोग कुछ ये बताना चाहते हैं कि हम इस ग्रुप में और डॉक्टर मथारू से कैसे और सीखना है, हमें क्या करना है या हम आगे बिल्कुल, कैसे वी आर बढ़े। हियर। हाँ जी, आज हम बातें तो करेंगे जो गुरुजी ने हाँ हमें जी, शिक्षा दी, जो हमने सीखा, वो सब हमारी अपनी इस यज्ञ में आहुतियां हैं जो आपने बताया। और सब कहें जो भी कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कभी फिर बात करूंगा जब अगले मौके हम एकोनाइट का 3rd पार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अब आज हम बातें करते हैं गुरु के बारे में। जो किसी ने भी सीखा, जो भी कोई बताना चाहता है वो बताए। अगर किसी को कुछ ये बताना है कि इस ग्रुप में आगे और डॉक्टर मथारू से हमें क्या सीखना है या कोई एनी सजेशन इफ एनीबॉडी वांट्स टू गिव, प्लीज कम फॉरवर्ड, अपने अनम्यूट करके बताइए। ऑडियो वीडियो दोनों में आइए, कोई बात नहीं है। हाँ, वीडियो भी ऑन कर लीजिए, ऑडियो भी। हाँ, तब तक मैं बता देती हूँ सर, जब तक और लोग जी रेडी जी, हो रहे हैं। आप आइए, आप हाँ जी, आइए। हम तो इन द सेंस वी आर लकी कि हमने आपके लाइव सेमिनार्स भी अटेंड किए हुए हैं बहुत सारे दिल्ली में। जी तो वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम यू। मेरा ये कहना है कि हमें वहाँ थोड़ी मुश्किल होती है जहाँ पर पेशेंट्स के वर्जन्स को हम रूब्रिक्स में नहीं चेंज कर पाते हैं कभी कभी। तो आप अपने लेक्चर्स में आगे हमें डिफरेंट वर्जन्स की, अगर एक रूब्रिक है तो उसमें अलग अलग तरीके से बताएगा हमें। प्लीज प्लीज ये आवाजें डॉक्टर बंद करिए, डॉक्टर राशि इनको जयश्री बंद कौन है, करो। ये जयश्री, इनको म्यूट कर दो राशि। बेटा वो बात फिर खराब हो जाती है ना, प्रॉपर बात हो नहीं पा रही। हम डॉक्टर बत्रा जी, जो आप कह रहे हैं, मैंने भी बहुत बार सोचा है कि जितने जितने, ये देखो एक समंदर है। नीट बचा ते कुल्फी खाता या जयश्री मैडम, जयश्री का जयश्री इसको मैडम, अनम्यूट म्यूट कर दो।
हम्म। जी, हाँ जी ये सर। हमारी प्रॉपर्टी है। जितने एक्सप्रेशन जितने एक्सप्रेशन को हम कलेक्ट कर पाएंगे, बस उतने ही हम अमीर होते जाएंगे। छोटी छोटी बातों के एक रूब्र के लिए कितने ही वर्जन हो सकते हैं, हम पूरे तो नहीं जान सकते, लेकिन जितने हमें पता है वो हम आपस में बांटेंगे और शेयर करेंगे और उनका लाभ लेंगे। मैं ऐसा ही सोचता भी हूँ और करने की कोशिश भी करता हूँ। एक ही बात के बहुत ही मतलब रूब्रिक हमारे बहुत ही सॉरी वर्जन हमारे सामने आ सकते हैं। हम्म। क्योंकि एक ही मेडिसिन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे फेसेट्स हैं। तो अगर हम मेडिसिन वाइज भी स्टडी डेफिनेटली। करते हैं तो भी बहुत सारी चीजें हमारी छूट जाती हैं। हाँ, तो जो हम पेशेंट मेडिसिन क्या वाइज बोल भी रहा है। करेंगे। हाँ जितनी भी जी। मेडिसिन हम कर पाएंगे, जो मैं यूज करता हूँ, जितनी मैंने हम्म। मेरे को पता है, जो मैंने प्रैक्टिकली यूज की है, और उनके जितने रूब्रिक्स मैंने यूज की हैं और उतने जितने एक्सप्रेशन मैंने यूज किए हैं, वो मैं शेयर करूंगा। जैसे हाँ एक्यूनेट में जी। हम बात कर रहे हैं, कोई भी हम्म। रूब्रिक आता है, मैं उनके साथ साथ में उनका एक्सप्रेशन भी बताने की कोशिश करता हूँ, जो हाँ जी। एक्सप्रेशन मैंने पकड़ा था। हम्म। तो वो पेशेंट के आपको लगता है कि वर्जन को। ऐसा ठीक रहेगा ना? हाँ ऐसा जी, ऐसे ऐसा ठीक ठीक है? रहेगा। हम्म। जी। ठीक रहेगा। क्योंकि जो पेशेंट का वर्जन है ना, उसको रूब्रिक में चेंज करना वो कभी कभी डिफिकल्ट होता है। और कभी कभी जैसे हम सोच नहीं सकते कि ये वाले इस वर्जन में ये रेमेडी आ सकती है। जैसे मैंने अभी टेरेंट्यूला का केस बताया था। अब हाँ कभी हाँ, सोच बिल्कुल नहीं बिल्कुल। सकते कि टेरेंट्यूला का बेबी जो है वो टिमिड होगा। पर अगर वो हम्म टिमिडिटी के साथ मुझे वो नहीं मिलता कि एग्रेवेशन फ्रॉम वीपिंग, तो मैं शायद हाँ कभी हाँ, टेरेंट्यूला सोच नहीं पाती कभी। बिल्कुल, डेफिनेटली तो डेफिनेटली। ऐसे सब यही लोग तो यहाँ पर समुद्र अगर है, कुछ। जो चीजें सामने आएंगी, आती जाएंगी, हम काम करते जाएंगे। और मैं एक और बात ऐड करनी चाहूंगा कि इसके साथ साथ हम जितना गुरुजी का लिटरेचर है, जितनी उनकी बुक्स हैं, जितनी सैगल से हमें बुक्स मिली हैं, उनको जरूर स्टडी किया जाए। ये खजाना है सब चीज का। उनकी किताबें, उनके रूब्रिक्स वगैरह जो बताने का जो अंदाज है, जो उन्होंने एक्सप्रेशंस बताए हैं, उनको जरूर पढ़ा जाए। वो तो हमारे लिए ग्रंथ है। हाँ जी। तो किसी हम्म को कुछ अपना कोई केस शेयर करना है या किसी को कुछ सजेशंस देने हैं तो प्लीज कम फॉरवर्ड। डॉक्टर राशि, जी हेलो। सर। जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब लोगों को जोड़ रखा है और आपने इतनी मेहनत करके सब लोगों को ये चीज इकट्ठे करके, मिल करके पढ़ के बैठने का मौका दिया है। आप लोग कुछ शेयर करना चाहोगी? आप करो ना कुछ शेयर। हमारे गुरु ने इतना बड़ा हमें खजाना दे दिया, उस खजाने में से कोई और आदमी, कितने लोग हैं हम? 15-20 तो होंगे ही शायद, मैं तो देख ही नहीं पा सर रहा। नहीं, तो 70 लोग हैं, 70। हाँ 100 से ज्यादा। सेवन 70 लोग हैं सर। ओ वाओ! अरे इतने लोग हैं हम, इतनी बड़े बच्चे, इतने परिवार है गुरु जी का। तो हम कुछ बताए ना। आज का दिन, आज हमारा दिल एक उनकी याद में डूबा हुआ है। ये खुशी का दिन तो नहीं होता, हमें किसी अपने से जाने का दुख तो अंदर होता ही है, लेकिन हम उनकी शिक्षा को ग्रहण करके ये कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे कि हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। वो आज भी हमारे बीच हैं, आज भी हम उनको महसूस करते हैं। उनके लिखे हुए वर्जन्स को, उनके लिखी हुई बुक्स को, उनके जो लफ्ज हैं, वो हमें उनकी आवाज सुनती है उनमें से। हम ऐसा ही उन्हें महसूस करें। हम बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, काइंडली अपना कुछ बताएं तो मुझे भी पता तो चले कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। सर सर मैं केस शेयर करना चाहूंगी। जी अ, जी, आइए। जब हमारी मीटिंग शुरू हुई थी तो उसी समय मेरे पास अभी कॉल आ गया। एक जी। बच्चे का 2 साल की बच्ची है वो, तो उसकी मदर ने बोला कि इसको सुबह से लूज मोशन हो रहे हैं और कम से कम हम्म 20-25 लूज मोशन हो गए हैं।
तो कहने लगे कि बिल्कुल एकदम निढाल हो रही है ये बच्ची तो इस समय। जी जी। और कहने लगे कि जैसे ही मुझे देखती है तो कहती है मुझे गोदी में उठाओ, तो कह रही है बार बार मम्मी कर रही है, और बाकी वैसे लेटी हुई है। तो सर मैंने ना उसके बस आपका लेक्चर सुनते सुनते 3 रूब्रिक्स लिए। एक तो बैड डिजायर टू रिमेन इन, और कैरेट डिजायर टू बी कैरेस्ड, और एक टॉर्पर पल्सर ला दी। अभी उनका मैसेज आ गया कि बच्ची खेल रही है। वेरी गुड वेरी गुड। ये इतना श्रेय जो आपने बताया, जो डॉक्टर बत्रा ने बताया, जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग कुलीग हैं, सब मिलकर पढ़ने वाले बच्चे हैं, डॉक्टर सहगल साहब के शिष्य हैं। ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। अच्छा लगता है कि उन्हीं की शिक्षा जो आगे फैल रही है, हम सब लोगों में जा रहे हैं। और कोई? डॉक्टर नीता यादव नहीं है आज, आए नहीं है क्या? डॉक्टर जितेंद्र, वो भी नहीं है आज मेरे ख्याल में। हाँ जी, और कोई? हेलो सर। जी जी, आइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। और सभी को नमस्कार सर। एक केस बताना चाहता हूँ मैं। ये हाँ हाँ, बताइए। एक जॉन्डिस का केस था पीलिए का, जिसमें उनकी प्लेटलेट 94,000 थी, और तकरीबन, और पीलिए का असर था उन्हें 3.21। ये अगस्त पिछले साल का केस है। इसमें मैंने 2 रूब्रिक लिए थे, मुझे जहाँ तक याद है। एक, उनका जो बैठने का तरीका था ना, कभी हंसने का कुछ अजीब सा मूर्खता वाला, मतलब इस तरह से कि फूलिश बिहेवियर लाइक, बैठ रहे थे हंस के कि मैं क्या कर रहा हूँ कैसे, इस तरह से। तो एक माइंड रूब्रिक मैंने फूलिश लिया था, और एक रूब्रिक शायद लाइट डिजायर था कुछ, वो बार बार रिपोर्ट करने के लिए कह रहे थे। तो मैंने उनको हाई हाई सेमस की 30 में एक डोज दी थी। फिर सुबह में डोज देने के बाद शाम को मैंने उनको टेस्ट के लिए बोला, तो शाम को उनकी 1,22,000 प्लेटलेट थी, और जो उनका पीलिया था वो 3.21 से 1.2 शायद रहा था, मुझे ध्यान है। तो बहुत जल्दी उसने एक्शन लिया। जो उनका ब्लड टेस्ट कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि ये कौन से डॉक्टर साहब हैं, इतनी जल्दी प्लेटलेट कैसे बढ़ गई इसमें। ये हम सर सहगल आप, साहब के चेले हैं। जी जी। तो ये आपकी जो वर्कशॉप अटेंड की थी मैंने, आपकी वीडियो देखी, उससे बहुत ज्यादा मुझे फायदा हुआ सर। और काफी केसेस थैंक हैं यू। जी, ठीक है। मैं तो मैसेंजर हूँ गुरु जी का। मैं कोशिश करता हूँ, जो मैंने सीखा, जो मैंने देखा, वो बता रहा हूँ। लेकिन ये विडंबना है हमारे गुरु जी की, डॉक्टर सहगल साहब की, सहगल स्कूल की, जिनकी शिक्षा से हम आगे बढ़ रहे हैं। और होम्योपैथी में कभी हमने सोचा नहीं था कि हायसेम्स जैसी मेडिसिन, टैरेंट्यूला जैसी मेडिसिन, ये इतने बड़े बड़े काम ऐसे केसेस में, इनको तो पागलों की दवाई मानते थे, स्ट्रामोनियम, हायसेम्स, ये टैरेंट्यूला। अरे क्या क्या कमाल कर दिया गुरुजी ने हमें। इनकी इतनी यूटिलिटी हमें बता दी कि ये हमारे लिए रामबाण बन गए, ऐसा मेरा मानना है। और कोई? हेलो। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, एक केस आज का ही है, मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ जी जी। कि आज एक मेरे पास पेशेंट आया तो। सर सर प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए आप। हाँ जी सर, मैं आज सहगल साहब के सभी चेले बोलेंगे कुछ ना कुछ। सर वो मैं आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ है। मैं कर रहा हूँ सर।
हाँ जी जी, हो गया आइए। आपका सर? हाँ जी 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 सर, वो वेलकम। पेशेंट मेरे पास आया, कहते जी मेरा गला खराब है और मुझे जो है मेरा शरीर टूट रहा है, बुखार सा लग रहा है। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि कल मैंने भंडारे में खाना खा लिया था। भंडारा हमारे, जैसे आपको पता ही होगा, सोशल गैदरिंग में जो खाना खिलाते हैं, जी जी लंगर का। लंगर जो है, तो हम्म वहाँ पे मैंने वो खाया, उसमें खट्टा था, वो तीखा ज्यादा था, तो मेरे गले में लग गया और उसके बाद से मेरा गला खराब हो गया और बुखार और ये खांसी, ये शरीर टूट रहा है मेरा। हम्म। तो उसमें मैंने दो रूब्रिक ली। एक तो जैसे आपने बताया था, डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, उसमें से उसके बाद से मुझे शुरू हुआ। और दूसरा मैंने लिया डिल्यूजन बीटन बीइंग। तो दोनों को मिला के तो एक मेडिसिन आई ब्राइनिया। और ब्राइनिया देने के 15 मिनट बाद बिल्कुल कहती मुझे काफी रिलीफ महसूस हो रहा है। और अभी हम्म। उसका फोन आया कि मैं बिल्कुल टोटली फ्री हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे अब कोई कंप्लेन नहीं है। सो ये बहुत अच्छा काम। आज का ही केस है मेरा ये। बिल्कुल। आपसे बहुत कुछ सीखा है, नई नई चीजें सीखी हैं। तो पहला तो मैंने ये देखा ना कि जैसे क्लासिकल में हम म्याज़म को मैच करते थे, तो इसमें ऑटोमेटिकली म्याज़म मैच हो जाता है। जो प्रेजेंट स्टेज है, जो उसका प्रेडोमिनेंट म्याज़म होगा, तो उसी के सिम्टम पेशेंट में आएंगे। और बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ जी, सर ने जो हमें ट्रिपल पी का जो फार्मूला दिया था, उसमें ऑटोमेटिकली हर चीज ही कवर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि जी। कोई भी मियाज्म है, कुछ भी है, हाँ प्रकट जी, तो वो सिम्टम में से ही होगी ना। बिल्कुल उनके बिल्कुल सर। अपने सिम्टम होंगे, जो भी सिम्टम होंगे हमने उसी को पकड़ लिया। और वो उतनी बाखूबी से पकड़ने का तरीका बताया है हमें गुरुजी ने, कि हाँ उसके अंदर जी, सब कुछ आ जाता है। सूरा हो, साइकिस हो, सिफिलिस हो, जो मर्जी हो। जो उसका प्रेडोमिनेंट म्याज़म होगा, ऑटोमेटिकली उसी के सिम्टम आएंगे, तो चाहे उसी के सिफिलिटिक सिम्टम है। आएंगे। हाँ, हाँ तो कुछ भी उसको हो, हमें कुछ उसी के ज्यादा सिम्टम आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और जी वैसे भी क्लासिकल में हम देखते थे कि उसमें ज्यादातर तो यही बताते थे कि जो सिफिलिटिक मियाज्म है, उसमें आपने जो है वो डलीरियम लेना है और डिल्यूजन लेना है। तो हमारे तो हर केस में डलीरियम, डिल्यूजन, एंजाइटी वगैरह सब डिलीरियम। कुछ है। डिलीरियम में आएगा ही वही आदमी जो उस स्टेज में पहुंचेगा, वो तो अपने आप ही सिफिलिटिक हो गया। बिल्कुल उसको बिल्कुल करने की बिल्कुल। जरूरत ही नहीं है। तो हमें गुरु जी ने एक्स्ट्रा इतना कभी अच्छा भी। रास्ता बता दिया हमें, इतना हाँ सरल जी। है कि हर चीजें अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो ही जाती है। वैसे चलो, एमएल डॉक्टर साहब की तो चलो है ही है, कंट्रीब्यूशन आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो। मैं तो मैसेंजर हूँ, सिंपली उनसे सुनी हुई बातें आपसे कर रहा हूँ। हाँ हम जी, कुलीग्स हैं, हम हाँ सब जी, लोग कुलीग हैं। एक हाँ साथ मिलकर पढ़ने वाले बच्चे गुरु जी के बच्चे हैं। बस हाँ। उन्हीं को जार करके, उन्हीं की शिक्षा को हम सब लोग सीखेंगे, कोशिश करते हैं हम सीखने की। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा है, जिस अप्रोच से हम चल रहे हैं, वैस उससे तो लगता है आने वाले टाइम में होम्योपैथी हमारी जो है, वो जस्ट लाइक एलोपैथी की तरह इजी हो जाएगी। क्योंकि हम जस्ट देख रहे लाइक हैं, डेस्टिनी। कई कई बार तो पेशेंट को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जो वो कहता है उसी में से कुछ गेस्चर हैं, कुछ ऐसे इंडिकेट करता है कि हम वहीं से हमें जो हमने पूछना चाहिए होता है, हमें मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगर इतना ऐसे चलते रहे तो आगे जाके तो बहुत इजी हो जाएगी होम्योपैथी। डेफिनेटली ऐसे ही चलेगा, हम सब लोग ऐसे चलेंगे। हम सबकी कंट्रीब्यूशन है इसमें, हाँ सभी जी, की इस महायज्ञ में आहुतियां डलेंगी, तब ये सिस्टम आगे जाएगा। नहीं। और आज हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इतनी इतनी इमरजेंसीज में इतना अच्छा काम कर पाएंगे। मैं एक हाँ, छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ, थोड़े से दिन की बात है, उसकी वीडियो हाँ, बाद में शेयर करेंगे। हाँ, एक कि मेरे पास एक केस आया जो हमारे सिविल हॉस्पिटल से
रेफर किया था बड़े हॉस्पिटल को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफर किया था। तो वहाँ पर उनको ब्लड भी चढ़ाया गया और उनको प्लेटलेट्स भी लगाए गए। उनका जो एचपी था, मैंने ये केस डॉक्टर राशि जी को लाइव दिखाया था। तो ये उनका एचपी हो जा 5 ग्राम था उस दिन जब मेरे पास आए। वो लड़की से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उसको उसके हस्बैंड, उसकी सासू माँ उनको साथ में पकड़ के बड़ी मुश्किल से उनको बिठाया था। वो ऐसी गिर ही रही थी नीचे नीचे। तो उनके जो प्लेटलेट्स थे वो 15,000 थे और टीएलसी 1500, इतना ही है। बोलो काफी सीवियर केस था वो, इतना चेहरा पीला हो चुका था और उन्होंने उनको बड़े इंस्टीट्यूट में दाखिल होने के लिए बोला था। तो मैंने एक ही डोज जलसीमियम 30 की दी और आधे पौने घंटे के बाद में पेशेंट को राहत फील हुई। और जब उन्होंने सेकंड चेक करवाया तो एचबी जो था 5 से बढ़ के 6.330 हुआ, 6.5 पहुंच गया। और उसके जब चौथे दिन चेक करवाया वो 8 पॉइंट समथिंग था। और 6वें दिन शायद 5वें दिन कराया, उनका एचबी जो मैंने डॉक्टर राशि जी को उनकी रिपोर्ट भी दिखाई थी वो 10.9। दिस इज द miraculous result of the homeopathy with the teachings of डॉक्टर सहगल। ये कभी कमाल जो ऐसा होता है वो ऐसा नहीं हो सकता था, ये गुरु जी की शिक्षा की वजह से हो रहा है। सुनो, आप सोच सकते हैं कि 4 दिन में 3 दिन में पानी पियो, विदाउट बड़ी ब्लड सांस है, बढ़िया ट्रांसफ्यूजन सांस है, पराठा इतना खा लो। एचबी बढ़ गया 10.9। कपड़े भी लगा दूं मशीन वगैरह। हाँ जी। और कोई बस कोई और भी शेयर बात करना हो। चाहेंगे तो फिर हम चलें। मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर एमएल सहगल से 92 में मिल चुका हूँ। एक बार उनका सेमिनार चंडीगढ़ में टैगोर जी थिएटर जी, था वहाँ पे। हाँ मैं भी वहीं था, मैं भी आया था हाँ, वहां पे। लेकिन उस समय हम उनकी बात को मैं समझ नहीं सका। तो अभी पिछले 2-3 साल से इस उनके बताए हुए रास्ते को अब उनका लिटरेचर पढ़ के दोबारा शुरू किया है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ, तो ऐसा ही है। हाँ, बहुत अच्छा है। अगर हम इस शॉर्टेस्ट वे से, इजीएस्ट वे से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हम काफी सिस्टम को आगे ले जा सकते हैं। और ये सबके बिल्कुल, प्रयास से ही संभव है। ये थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली हम सभी प्रयास डेफिनेटली, करेंगे तो भी ये पॉसिबल होगा। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप सबकी बातें सुन के कि हम सब लोग कितना शिद्दत से इस सिस्टम को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और कितने अच्छे रिजल्ट्स हम पा रहे हैं। वाकई कमाल है, नमन है गुरु जी को फिर से कि जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा देके हम सबको निवाजा है। थैंक्स एवरीवन। तो आज के लिए इतना ही। हम थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ओके sir. जी, थैंक्स Thank you, थैंक्स sir. एवरीवन। Thank you. We are waiting for some more learning in future from you. हम Thanks to कोशिश all the कर